शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, पारिजात प्रसून उपाध्याय का प्रणाम स्वीकारिए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का कार्यक्रम पहले पंचांग, तब राशिफल, उसके बाद आनंदमय कोश में कला साधना की चर्चा हम लोग आज करेंगे। आज युगात 5123 विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वादशी रात्रि 12:42 तक। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि तदनुसार 6 जुलाई 2021 दिन मंगलवार है। आज कृतिका नक्षत्र दिन के 4:10 तक। तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। आज राहु काल दिन के 3:52 से सायं 5:22 तक रहेगा। सूर्य मिथुन राशि में संचार करेंगे, चंद्रमा वृषभ राशि में अहोरात्रि संचार करेंगे। सूर्योदय 5:14 पर हो रहा है, सूर्यास्त सायं 6:46 पर। दिशाशूल आज मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर गुड़ का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:35 से दिन के 12:30 तक रहेगा। अमृतकाल दिन के 12:38 से दिन के 2:26 तक रहेगा। आज दिन के 2:58 तक आर्द्रा नक्षत्र यानी अद्रा है। तत्पश्चात भगवान सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कल प्रदोष व्रत है। ये था आज का पंचांग। अब आइए राशिफल। मेष राशि, आज पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। पारिवारिक आयोजन घर में हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। आज समय अच्छा गुजरेगा। पूरा दिन आपके अनुकूल है। निवेश के लिए समय अच्छा है। धर्म कर्म में मन लगेगा। वृषभ राशि, आज आप बेहद प्रसन्न रहेंगे। आज खुशखबरी मिल सकती है। धन लाभ के संकेत हैं। युवाओं की दिक्कतें दूर होंगी। छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। परिवार में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि, आज आर्थिक लाभ की संभावना बनी हुई है। आपकी सकारात्मक सोच नई दिशा प्रदान करेगी। सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। आज का दिन बेहतर रहने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा। कर्क राशि, आज आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। अनावश्यक कार्यों में समय नष्ट हो सकता है। लेन देन में सतर्क रहने की जरूरत है। बहस वगैरह से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास की कमी ना आने दें। सिंह राशि, आज भाग्य आपके साथ है। धन लाभ के आसार हैं। निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। किसी से मतभेद होने की आशंका है। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। कार्य पूरे होंगे। कन्या राशि, आज आप खुश रहेंगे। बड़ी समस्या का हल निकलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आज का दिन शानदार रहने वाला है। जोखिम न लें। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। आज बचत अच्छा हो सकता है। कारोबार में आय अड़चन दूर होंगे। विवाद से बचने का प्रयास करें। धन लाभ के संकेत हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन उलझन में बीतेगा। आज कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है। सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धनु राशि, आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या आ सकती है। व्यवसाय के क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नई सूचना मिल सकती है। मकर राशि, आज का दिन बेहतर रहेगा। धन लाभ के संकेत हैं। व्यवसाय अच्छा चलेगा। सेहत सामान्य रहने वाला है। विवाद से बचने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर चुनौतियां रह सकती हैं। कुंभ राशि, आज का दिन सामान्य रहेगा। वाहन सतर्कता के साथ चलावें तो चलाने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थितियां बदलेंगी। सेहत कमजोर रहेगी। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। मीन राशि, आज आप सकारात्मक रहेंगे। परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। रिश्तेदारी से शुभ सूचना मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। ये था आज का राशिफल। अब आइए आनंदमय कोश के तहत हम लोग आज कला साधना की चर्चा करें। कला का अर्थ है किरण। प्रकाश यूं तो अत्यंत सूक्ष्म है, उस पर भी सूक्ष्मता का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित प्रकार का अनुभव करावे कला कहलाता है। सूर्य से निकलकर अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश तरंगें भूतल पर आती हैं। उनका एक समूह ही इस योग्य बन पाता है कि नेत्रों से या यंत्रों से उसका अनुभव किया जा सके।
सूर्य किरणों के 7 रंग प्रसिद्ध हैं। परमाणुओं के अंतर्गत जो परमाणु होते हैं उनकी विद्युत तरंगे जब हमारे नेत्रों से टकराती हैं तभी किसी रंग रूप का ज्ञान हमें होता है। रूप को प्रकाशवान बनाकर प्रकट करने का काम कला द्वारा होता है। कलाएं 2 प्रकार की होती हैं, आपती और व्याप्ति। आपतिक किरणें वे हैं जो प्रकृति के अणुओं से प्रस्फुटित होती हैं। व्याप्ति वे हैं जो पुरुष के अंतराल से आविर्भूत होती हैं। इन्हें तेजस भी कहते हैं। वस्तुएं पंच तत्वों से बनी हुई हैं, इसलिए परमाणु से निकलने वाली किरणें अपने प्रधान तत्व की विशेषता ही भी साथ लिए होती है। यह विशेषता रंग द्वारा पहचानी जाती है। किसी वस्तु का प्राकृतिक रंग देखकर यह बताया जा सकता है कि इन पंच तत्वों में कौन सा तत्व किस मात्रा में विद्यमान है। स्वव्याप्ति कला किसी मनुष्य के तेजस में परिलक्षित होती है। यह तेजस मुख के आसपास प्रकाश मंडल की तरह विशेष रूप से फैला होता है। यूँ तो यह सारे शरीर के आसपास प्रकाशित रहता है। इसे अंग्रेजी में ऑरा और संस्कृत में तेजो वलय कहते हैं। देवताओं के चित्र में उनके मुख के पास एक प्रकाश का गोला सा चित्रित होता है। यह उनकी कला का ही चिन्ह है। अवतारों के संबंध में उनकी शक्ति का माप उनकी कथित कलाओं से किया जाता है। परशुराम जी में 3, रामचंद्र जी में 12, कृष्ण जी में 16 कलाएं बताई गई हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनमें साधारण मात्रा में इतनी गुणी आत्मिक शक्ति थी। सूक्ष्मदर्शी लोग किसी व्यक्ति या वस्तु की आंतरिक स्थिति का पता उनके तेजो वलय और रंग रूप चमक और चैतन्यता को देखकर मालूम कर लेते हैं। कला विद्या की जिसे जानकारी है वह भूमि के अंतर्गत छिपे हुए पदार्थों को, वस्तुओं के अंतर्गत छिपे हुए गुण, प्रभाव और महत्वों को आसानी से जान लेता है। किस मनुष्य में कितनी कलाएं हैं, उसमें क्या क्या शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विशेषताएं हैं तथा किन किन गुण, दोष, योग्यताओं और समर्थों की उनमें कितनी न्यूनाधिकता है, यह सहज ही पता चल जाता है। इस जानकारी के होने से किसी व्यक्ति से समुचित संबंध रखना सरल हो जाता है। कला विज्ञान का ज्ञाता अपने शरीर की तात्विक न्यूनाधिकता का पता लगाकर इसे आत्मबल से ही सुधार सकता है और अपनी कलाओं में समुचित संशोधन, परिमार्जन एवं विकास कर सकता है। कला ही सामर्थ्य है। अपनी आत्मिक सामर्थ्य का, आत्मिक उन्नति का माप कलाओं की परीक्षा करके प्रकट हो जाता है और साधक यह निश्चित कर लेता है उन्नति हो रही है या नहीं, उसे संतोषजनक सफलता मिल रही है या नहीं। सब ओर से चित्त हटाकर नेत्र बंद करके भ्रिकुटी के मध्य भाग में ध्यान एकत्रित करने से मस्तिष्क में तथा उसके आसपास रंग बिरंगी धज्जियाँ, चिंदियाँ तथा तितलियाँ सी उड़ती दिखाई पड़ती हैं। इनके रंगों का आधार तत्वों पर निर्भर होता है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला, जल का श्वेत, अग्नि का लाल, वायु का हरा, आकाश का नीला होता है। जिस रंग की झिलमिल होती है उसी के आधार पर यह जाना जा सकता है इस समय हमने तत्वों की अधिकता कौन सी, किसकी अधिकता है और किसकी न्यूनता है। प्रत्येक रंग में अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। पीले रंग में क्षमा, गंभीरता, उत्पादन, स्थिरता, वैभव, मजबूती, संजीदगी, भारीपन। श्वेत रंग में शांति, रसिकता, कोमलता, शीघ्र प्रभावित होना, तृप्ति, शीतलता, सुंदरता, वृद्धि, प्रेम। लाल रंग में गर्मी, उष्णता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अनिष्ट, शूरता, सामर्थ्य, उत्तेजना, कठोरता, कामुकता, तेज प्रभावशीलता, चमक, स्फूर्ति। हरे रंग में चंचलता, कल्पना, स्वप्नशीलता, जकड़न, दर्द, अपहरण, धूर्तता, गतिशीलता, विनोद, प्रगतिशीलता, प्राण पोषण, परिवर्तन। नीले रंग में विचारशीलता, बुद्धि, सूक्ष्मता, विस्तार, सात्विकता, प्रेरणा, व्यापकता, संशोधन, संवर्धन, सिंचन, आकर्षण आदि गुण होते हैं। जड़ या चेतन किसी भी पदार्थ के प्रकट रंग और उसके निकलने वाले सूक्ष्म प्रकाश ज्योति से यह जाना जा सकता है कि इस वस्तु या प्राणी का गुण, कर्म, स्वभाव एवं प्रभाव कैसा है। साधारणतः यह 5 तत्वों की कला है जिनके द्वारा यह कार्य हो सकता है। व्यक्तियों तथा पदार्थों की आंतरिक स्थिति को समझना, अपने शारीरिक तथा मानसिक क्षेत्र में असंतुलित किसी गुण दोष को संतुलित करना, दूसरों के शारीरिक तथा मन को विकृतियों का संशोधन करके
के सुव्यवस्था स्थापित करना, तत्वों के मूल आधार पर पहुंचकर तत्वों की गतिविधि क्रिया पद्धति को जानना और तत्वों पर अधिकार करके सांसारिक पदार्थों का निर्माण, पोषण तथा विनाश करना। यह 5 लाभ ऐसे हैं जिनकी व्याख्या की जाए तो वे रिद्धि सिद्धियों के समान आश्चर्यजनक प्रतीक होंगे। यह 5 भौतिक कलाएं हैं जिनका उपयोग राजयोगी, हठ योगी, मंत्र योगी तथा तांत्रिक अपने अपने ढंग से करते हैं और इस तात्विक शक्ति का अपने ढंग से दुरुपयोग करके भले बुरे परिणाम उपस्थित करते रहते हैं। आत्मिक कलाएं भी 3 होती हैं, सत, रज, तम। तमोगुणी कलाओं का मध्य केंद्र शिव है। रावण, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि असुर इन्हीं तामसिक कलाओं के सिद्ध पुरुष थे। रजोगुणी कलाएं ब्रह्मा से आती हैं। इंद्र, कुबेर, वरुण, बृहस्पति, ध्रुव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, कर्ण आदि में इन रासिक कलाओं की विशेषता थी। सतोगुणी सिद्धियां मनुष्य विष्णु से अभिभूत होती हैं। व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, बुद्ध, महावीर, ईसा, गांधी आदि ने सात्विकता के केंद्र से ही शक्ति प्राप्त की। आत्मिक कलाओं की साधना गायत्री योग के अंतर्गत ग्रंथि भेदन द्वारा होती है। रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि के खुलने से इन तीनों ही कलाओं का साक्षात्कार साधक को हो जाता है। इसलिए ये पूर्व काल में लोगों के शरीर में आकाश तत्व अधिक था, इसलिए उन्हें साधनाओं से अत्यधिक आश्चर्यमयी सामर्थ्य प्राप्त होती थी। पर आज के युग में जन समुदाय के शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान है, इसलिए अणिमा, महिमा आदि तो नहीं, पर सत, रज, तम की शक्तियों की अधिकता से अभी आश्चर्यजनक हित साधना हो जाती है। अब कल हम लोग 5 कलाओं द्वारा तात्विक साधना की चर्चा करेंगे। अब आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।